गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम रिंग्स में ज़ीरो डिवाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी में शून्य भाजक कहते हैं। हम देखते हैं कि दो इंटीजर है, तीन इंटीजर है, इनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो 6 मिलता है। इसी प्रकार से a कोई भी इंटीजर हो, b कोई भी इंटीजर, तो a क्रॉस b कभी ज़ीरो नहीं होगा। या अगर कहें तो a क्रॉस b ज़ीरो होगा यदि a ज़ीरो हो या b ज़ीरो। हमें रिंग्स में ऐसी रिंग्स भी मिलती हैं कि जिनमें दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो प्राप्त होता है। चलिए इस रिंग को कंसिडर करते हैं Z6, जिसके की एलिमेंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। यह एडिशन मॉडुलो 6 और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए रिंग होती है। आपको ध्यान होगा एडिशन मॉडुलो 6 का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 प्लस इस सम को करें, इस एडिशन मॉडुलो 6 को करें 3, जैसे साधारण हम इनको जोड़ते हैं 2 + 3 5, 5 को 6 से डिवाइड कीजिए और जो रिमाइंडर आए उसको लिख दीजिए। 2 + 3 = 5, 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बनेगा। 3 + 6 = 5, 5 और 3 को ऐड कीजिए, साधारण जैसे ऐड करते हैं, 6 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आए उसको लिख दीजिए। दिस इज़ 2। तो ये सम, ये एडिशन मॉडुलो 6 वाला सम ऐसा होता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन के लिए है कि 2 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 5, इस प्रोडक्ट को करें जैसे साधारण मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5 = 10, 10 को 6 से डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आए वो लिख दें 4, 3 × 4, 3 × 3 = 9, 9 को 6 जैसे साधारण मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 3 = 9, 9 को 6 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आए वो लिख दीजिए 3। तो ये प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ऐसा होता है। एडिशन मॉडुलो 6 हम क्या पाते हैं कि इस रिंग में 2, इस प्रोडक्ट को करें 2 इंटू प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 इंटू 3, 2 × 3 = 6, 6 को 6 से डिवाइड करें, रिमाइंडर क्या आया 0। हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे ना तो 2 ज़ीरो है ना 3 ज़ीरो है। 0 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन कॉम्पोजिशन का, पर इनका प्रोडक्ट 0 है। ऐसे एलिमेंट्स शून्य भाजक कहलाते हैं, ज़ीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम शून्य भाजक कहते हैं, ज़ीरो डिवाइजर्स कहते हैं। जैसे 3 × 4, 3 को 4 से गुणा करा, 12 आया, 12 को 6 से डिवाइड करो, शेष जो आए वो लिख दो। तो 3 और 4 ज़ीरो डिवाइजर्स है। तो हम क्या पाते हैं, हम इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं 2, 3, 3, 4, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको ज़ीरो डिवाइजर्स कहते हैं। किसी भी रिंग में यदि इस तरह के एलिमेंट्स होंगे तो
ये जो रिंग है Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए रिंग है। आप इसको चेक कीजिए, एग्जाम्पल भी आपकी किताब में दिया हुआ है कि ये रिंग है। हम पाते हैं कि इसमें 0 2 3 4 0 डिवाइसेस हैं, शून्य भाजक हैं, 0 डिवाइसेस हैं, इसमें एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो रिंग है, यह जो रिंग है, यह रिंग विद 0 डिवाइसेस कहलाती है, शून्य भाजक सहित रिंग कहलाती है। एक बात, शून्य भाजक क्या हुए कि दो नॉन जीरो एलिमेंट, दो अशून्य अवयवों का गुणा यदि ज़ीरो मिल जाए तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, शून्य भाजक कहते हैं। यदि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हमको ज़ीरो मिलता है तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ज़ीरो डिवाइसेस कहते हैं। तो जनरल में अगर हम बात करें तो शून्य भाजक क्या होते हैं कि माना R रिंग है तथा A और B इस रिंग R के कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। A ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी, B ज़ीरो नहीं है, पर A और B ज़ीरो नहीं है, A ज़ीरो नहीं है, B ज़ीरो नहीं है, अशून्य अवयव हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स नहीं है, ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, पहले भी आपको बताया। पर इनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो A और B शून्य भाजक कहलाते हैं, ज़ीरो डिवाइसेस कहलाते हैं, शून्य भाजक कहलाते हैं। अगर किसी रिंग में इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हों, विद्यमान हों, एग्जिस्ट करें तो ऐसी रिंग को, R को रिंग विद ज़ीरो डिवाइसेस कहते हैं, रिंग विद ज़ीरो डिवाइसेस। और अगर शून्य भाजक सहित, शून्य भाजक सहित रिंग कहते हैं, ये सहित है। और किस रिंग में अगर शून्य भाजक नहीं है तो वह रहित हो जाएगी, शून्य भाजक रहित रिंग हो जाएगी। तो शून्य भाजक की परिभाषा क्या हुई कि यदि A और B किसी रिंग R के नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, साथ में उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो ऐसे A B शून्य भाजक कहलाते हैं। चलिए इसके ऊपर सिंपल सा एक हमारा रिजल्ट है, उसको कहते हैं, कहता है कि किसी भी रिंग में कि show that a ring R is without zero divisors, is without zero divisors, कि कोई रिंग R शून्य भाजक रहित होगी, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि इस रिंग में कैंसिलेशन लॉ, काटने का नियम लागू होता हो। क्या कहता है थ्योरम में, कहता है कि रिंग R शून्य भाजक रहित रिंग होगी यदि और केवल यदि उसमें काटने का नियम, कैंसिलेशन लॉ, काटने का नियम लागू होता हो। तो चलिए इसके प्रूफ को करते हैं। पहले मान लेते हैं, माना R शून्य भाजक रहित है, R
इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, शून्य भाजक रहित रिंग है। हम क्या प्रूव करेंगे, हमको क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव आर में काटने का नियम लागू होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, आर में काटने का नियम लागू होता है, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर, ये हमको दिखाना है। अब कैंसिलेशन लॉ हमको क्या दिखाना है, कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि काटने ए बी, यदि ए सी के बराबर हो तो ए और ए को काट देंगे तो बी और सी आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि बी ए सी ए के बराबर हो तो ए कट जाएगा तो बी सी के बराबर हो जाएगा। ये हमको दिखाना है। तो चलिए माना ए ज़ीरो नहीं है तथा ए बी ए सी के बराबर है, फिर जहाँ ए बी सी रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इस किसी का इन्वर्स जोड़ दिया, ये रिंग का एलिमेंट है, इसका इन्वर्स जोड़ दें, ये एलिमेंट इसका इन्वर्स जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमको। अब ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए इंटू माइनस सी। जानते हैं हमने कल प्रॉपर्टी करी थी, उस प्रॉपर्टी को लगाया तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं तो अब हमारे पास क्या आ जाता है, ए इंटू बी माइनस सी बराबर 0। हमारी रिंग कैसी है, शून्य भाजक रहित, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इसमें शून्य भाजक नहीं है। शून्य भाजक होते हैं तो क्या होता है, शून्य भाजक होते हैं तो क्या होता है कि ए ज़ीरो नहीं हो, बी ज़ीरो नहीं हो और ए डॉट बी ज़ीरो हो जाए तो शून्य भाजक होते हैं। अब वो कह रहा है ये वाली बात नहीं होती, ये वाली चीज़ नहीं हो रही, शून्य भाजक नहीं है इस रिंग में, तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये वाली बात नहीं हो रही, अर्थात ए बी अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि यह रिंग जो है वो शून्य भाजक रहित है, इसलिए ए बी ज़ीरो के बराबर है होगा, तो इसका मतलब या तो ए ज़ीरो के बराबर है या बी ज़ीरो के बराबर है। पर लेकिन यहाँ हमारी मान्यताएं, हमने माना है, एज्यूम किया है कि ए ज़ीरो नहीं है, यहाँ ए ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप कहते हो कि ए इंटू बी माइनस सी ज़ीरो है, ए ज़ीरो नहीं है पर लेकिन ये ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी ज़ीरो के बराबर, या b माइनस सी अगर ज़ीरो के बराबर हुआ तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, b बराबर c। अब इसके उल्टा प्रूफ करते हैं, इसके विलोम में, इसके कन्वर्स में हमको क्या दिखाना है, इसका कन्वर्स विलोम, इसके कन्वर्स में माना रिंग आर में काटने का नियम लागू होता है,
कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन आर। उसके उल्टे में क्या माना कि रिंग आर में काटने का नियम लागू होता है। हमको क्या दिखाना है, हम दिखाएंगे, वी विल शो दैट, हम दिखाएंगे आर कैसी रिंग है, शून्य भाजक रहित रिंग है। हम दिखाएंगे कि आर शून्य भाजक रहित रिंग है। शून्य भाजक क्या होते हैं कि ए बी बराबर 0, तो या तो ए बराबर 0 या बी बराबर 0, रहित में। तो चलो माना ए रिंग का कोई एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है कि ए 0 नहीं है तथा साथ में ए बी 0 के बराबर है। अब हम जानते हैं किसी भी रिंग में ए 0 किसके बराबर होता है, हम लिख सकते हैं, कल हमने प्रॉपर्टी करी थी कि ए 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 है, कैसा भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ए बी बराबर ए 0, तो इससे हमारे पास क्या आ गया, बी बराबर 0। तो अगर ए बी बराबर 0, तो हम पाते हैं ये प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब इसमें से एक एलिमेंट 0 हो। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूफ कंप्लीट हो गया। यह शून्य भाजक क्यूब है, किसी भी रिंग में काटने का नियम लागू होता है। ये वाली बात कब सही होगी, जब रिंग शून्य भाजक रहित रिंग है, रिंग इज विदाउट 0 डिवाइजर्स। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दूँ, रिंग की परिभाषा में डॉट दूसरी जो संक्रिया है उसका कॉम्यूटेटिव होना, क्रम विनिमय होना आवश्यक नहीं है। रिंग में दूसरी जो संक्रिया है वह क्रम विनिमय होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। अर्थात ए बी कोई आवश्यक नहीं कि बी ए के बराबर हो। तो इसलिए अभी हमने देखा कि ए बी, ये जो हम काटने वाली बात करते हैं, कैंसिलेशन लॉ लगाते हैं, तो ये ए बाईं तरफ ही लिखा हुआ है, बी के भी बाईं तरफ, सी के तरफ, तब हमने इसको काट दिए तो हमें पाया बी बराबर सी। जैसे अभी हमने सिद्ध किया था उसी तरह से हम दिखा सकते हैं कि यदि बी ए सी ए के बराबर हो तो हम इसको काट सकते हैं, तो बी बराबर सी हो जाएगा। पर ए बी अगर सी ए के बराबर हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि बी सी के बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्योंकि रिंग में क्रम विनिमय संक्रिया होगी ऐसा आवश्यक नहीं है। तो अगर संक्रिया हमारी क्रम विनिमय नहीं है तो हम इस स्थिति में काटने का नियम नहीं लगा सकते। मुझे लगता है आज के लिए बहुत हो गया होगा। अगली टर्न पे इसके कुछ अगली प्रॉपर्टीज़ लेंगे रिंग के ऊपर। थैंक यू।